नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है सुख प्राप्ति की। सुख किसे नहीं चाहिए। सभी चाह रखते हैं। जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति की जो यात्रा है वो सुख प्राप्ति की ओर ही अनवरत रूप से चलती रहती है। उसका प्रत्येक कदम, प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक रिश्ता जिससे वो जुड़ा हुआ है, एक ही चाह लेकर चलता है कि मुझे इससे सुख मिले, कहीं ना कहीं तो मुझे सुख मिले। पूरा जीवन इसी सुख प्राप्ति के लिए उसका निकल जाता है। वो मंदिर जाता है, पंडितों के पास जाता है, मज़ारों में जाता है, कहीं ना कहीं उसे समस्या का समाधान चाहिए। वो भटकता रहता है, वो चाहता है कि मुझे सुख प्राप्ति मिले। ज्योतिषियों के पास भी जाता है कि मेरी कुंडली देखकर बताओ कि कौन सा ग्रह मुझे सुख देगा, कहाँ मुझे सुख मिलेगा, कैसे मुझे सुख मिलेगा। उसके लिए कोई समाधान चाहिए। सुख की चाह सब है, सभी इसी प्रयास में रहते हैं। तो आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर सुख कहाँ मिलता है। कुंडली में यूँ तो चौथा भाव सुख का दे रखा है, सुखेश कहा जाता है उसे, लेकिन क्या वहां पर उसे सुख मिलता है? कौन सा ग्रह वहां स्थित होगा तो उसे सुख मिलेगा, या फिर किस ग्रह को बल देने से सुख की प्राप्ति होती है? दर्शकों, आज हम वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति कर्म करता है। कर्म यानी शनि, और वो अथक प्रयास करता है अपने कर्मों के द्वारा, और चाह रखता है कि शनि उस कर्मों का प्रतिफल के रूप में उसे सुख प्रदान करे। इसके लिए वो संघर्षरत रहता है, जीवन भर संघर्ष करता है, फिर भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। जो सेटिस्फेक्शन, जो आत्मसंतुष्टि चाहिए उसे, वो नहीं मिलती है। वो भटकता रहता है, प्रयास, संघर्ष, मेहनत सब कुछ करता है, लेकिन शनि उसे धन, उस कर्म के प्रतिरूप में, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें पैसे के रूप में मिलता है, धन के रूप में मिलता है, स्थिर संपत्ति प्राप्त होती है, फिर भी उसे सुख नहीं मिलता है। वो कहीं ना कहीं एक अधूरापन सा महसूस करता है, सुख नहीं मिल पाता है। तो शनि भी हमें सुख नहीं दे पाता है। कर्मों का प्रतिफल के रूप में हमें धन संपदा, स्थिर संपत्ति दे सकता है, लेकिन सुख वहां नहीं मिल पाता है। फिर बात करें मंगल की, तो व्यक्ति ऊर्जावान होकर कर्म करता है, परिश्रम करता है, ताकि मंगल उसे सुख देवे। इसी प्रयास में लगा रहता है। मंगल ऊर्जा का कारक है, हमारे परिश्रम का कारक है। जो शनि कर्म कराता है, एक दिशा प्रदान करता है, तो मंगल उसमें जोश भरता है, ऊर्जा भरता है, और उस ऊर्जा के प्रयास से वो सफलता प्राप्त करता है, सफल हो जाता है। समाज में नाम, प्रतिष्ठा, मान सब कुछ उसे मिल जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता हो। यहां भी उसे सुख नहीं मिलता। अथक परिश्रम करता है, चैन से सोने की कोशिश करता है, सोता है, लेकिन जो एक संतुष्टि उसे चाहिए वो उसे यहां भी प्राप्त नहीं होती। बुद्ध, वो अपने विवेक का उपयोग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन व्यापार में सफलता दिलाता है, अथक प्रयास करवाता है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुख प्राप्त यहां भी नहीं हो पाता है।
वो अच्छा मैनेजमेंट के द्वारा व्यापार में सफलता, प्रसिद्धि, प्रगति सभी कुछ दे सकता है। तो क्या यहां सुख है? इसी में सुख है? नहीं है। गुरु ज्ञान देता है, अपने बुद्धि बोल चातुर्य के द्वारा जीवन में चारों तरफ वैभव फैला देता है। कोशिश करता है कि अपने ज्ञान के द्वारा मैं सम्मान, बड़ी पदवी प्राप्त करूं। करता भी है, लेकिन फिर भी कई ज्ञानी लोगों को देखा है मैंने, कई पंडित, कई विद्वान सुखी नहीं हैं। सब कुछ है, आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, लेकिन सुख नहीं प्राप्त होता है। अंदर से एक सेटिस्फेक्शन की जो भावना है वो गुरु भी नहीं दे पाता है। शुक्र की बात करें, भोग विलास देता है, वैभव देता है, शान शौकत, गाड़ी, बंगले, अच्छी स्त्री, कई स्त्रियों का सुख, सब कुछ उसे प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी वो भटकता है। एक स्त्री को छोड़ा, दूसरी स्त्री के पास गया, वहां भी उसने संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भटकाव, वो संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं होती है। जो सुख उसे चाहिए वो उसे प्राप्त नहीं होता। डिजायर, चाहत खत्म ही नहीं होती, आगे से आगे, ये मिला मुझे और चाहिए, और चाहिए। उसे वो सुख जहां समाप्त, जहां जाकर लगे कि नहीं अब मुझे सुख मिल गया, वो दिन नहीं आ पाता है। सूर्य की बात करें तो वो आत्मा का कारक है, और आत्मा, उसे सुख कहाँ चाहिए? वो तो केवल एक अभिनयकर्ता की तरह सब क्रियाकलाप देखता रहता है, कि देखता है ये शरीर किस तरह से अपने सुख की चाह में भटक रहा है। वो अंदर बैठा हुआ इस शरीर के सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए कदम को देखता है। तो सूर्य को तो संतुष्टि वैसे ही मिली हुई, आत्मा सुख की कामना नहीं करती है। सुख चाहिए केवल देह को, शरीर को। तो दोस्तों, हमने इतनी लंबी बात की, लेकिन आप कहोगे कि आप कहना क्या चाहते हो? सुख कहाँ है? सुख केवल और केवल चंद्रमा के पास है। चंद्रमा जो मन का कारक है, मन है। और सुख किसे चाहिए? केवल मन को चाहिए। मन संतुष्ट है, चंद्रमा कुंडली में बली है, इसीलिए उसको चौथे स्थान में स्थान दिया गया है। चौथा भाव चंद्रमा का, क्योंकि वहां ही सुख है, उस चंद्रमा के पास ही सुख है। और अगर कुंडली में चंद्रमा दूषित है, पाप पीड़ित है, गुरु से षडाष्टक लिए हुए है, तो वो आदमी कभी सुखी नहीं हो पाता है। पाप प्रभाव में चंद्रमा जब भी आया तो उसके अंदर एक असेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि की भावना जबरदस्त रूप से भरी हुई होती है। आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाती है उसे। मानसिक रूप से, मन से संतुष्टि जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। और इसके लिए करना क्या है? चंद्रमा को शांत करना है, चंद्रमा की चंचलता को शांत करना है। जब तक चंद्रमा पीड़ित है, दूषित है, पक्ष बल में कमजोर है, सूर्य के साथ अस्त है, तो वो असंतुष्टि की भावना उसमें हमेशा बनी रहती है। चंद्रमा को बल दीजिए कुंडली में, और किसी ग्रह को देव या ना देव। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बली है, पक्ष बल में मजबूत है, गुरु के साथ केंद्र में है, केंद्र में बैठा हुआ है, दुर्धरा योग नहीं है, आगे पीछे उसके साथ ग्रह बैठे हुए हैं, साथ में ग्रह बैठे हुए हैं, अकेला नहीं है, तो ऐसे लोग अपने परिवार कुटुंब के साथ मिलकर रह पाते हैं।
परिवार में उसे सुख प्राप्त होता है, स्त्री के साथ सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उसका चंद्रमा बली है, उसमें सेटिस्फेक्शन की भावना है, संतुष्टि की भावना है, मन उसका सुदृढ़ है। और जिसका मन सुदृढ़ है वो संतुष्ट है, अपने आप से संतुष्ट है, अपने कर्म से संतुष्ट है, अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट है, अपने परिवार रिश्तेदारों अपनी पत्नी से संतुष्ट है। और चंद्रमा अगर संतुष्ट है तो सभी ग्रहों से उसे सुख प्राप्त होने लग जाता है। तो सुख केवल और केवल चंद्रमा के पास है, जो चौथे भाव में। इसीलिए सुकेश, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव कर्क राशि, वहां उसका स्वामी चंद्रमा ही है, इसीलिए इसको सुख का भाव कहा गया है। और कुंडली में अगर आपको सुख चाहिए, क्योंकि बिना सुख के जीवन व्यर्थ है, और सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको केवल और केवल चंद्रमा को बल देना होगा, चंद्रमा कुंडली में मजबूत करना होगा, महादेव की सेवा करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा। ध्यान योग के द्वारा चंद्रमा को स्थिर किया जा सकता है और मन की चंचलता को दूर किया जा सकता है। और जब मन स्थिर होने लग जाता है तो उसे संतुष्टि की भावना आने लग जाती है, और जब संतुष्ट होता है आदमी तभी वो सुख की ओर बढ़ता पाता है। तो दर्शकों, सुख ढूंढना है तो चंद्रमा को मजबूत करो, महादेव की सेवा करो, मेडिटेशन करो, और चंद्रमा के जो उपाय बताए हैं, चांदी का कड़ा वगैरह, चांदी धारण करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो में बने रहे, पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपको सहृदय धन्यवाद। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।